अनीला को जो सिलाई कढ़ाई आती है ना, वो स्कूल में भी इसके काम आ गई है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि किताबों के ऊपर क्या सुई धागे से कारनामे चल रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की थी और यहाँ पे आपको बलून्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाद मेरा ड्रेस बहनें फरमाइश कर रही थी, ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है खिल रहा हुआ खिलारा। मकसद ये कि स्कूल ओपन हो चुके थे और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो गवर्नमेंट ही बुक्स अवेल करती है, फैसिलिटेट करती है बेसिकली। तो यहाँ पे मेरी क्लास की बुक्स आ गई हुई थी, फ़िलहाल इंग्लिश और उर्दू की आई हुई है। तो पिछले साल जब मैंने बच्चों को बुक्स दी थी ना, तो इन्होंने बीच में से पेजेस निकाल दिए थे। इसी दौरान जो न्यू बच्चे आ रहे हैं उनके एडमिशन्स चल रहे हैं, तो उनका एंट्री टेस्ट अनीला ले रही है साथ साथ। इंग्लिश की ही कॉपी लेकर आई थी बच्ची, तो इसी के ऊपर अली बे पे ते टे से। ये हमारी उर्दू है, जो मैंने इंडिया से बिलोंग करती हूँ, उन्हें बता रही हूँ। ABC तो आपको पता है 1 2 3 काउंटिंग इतना आता है ना, तो बच्चा 1 के लाइक है गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि आगे तो मुझे लेके चलना है। अच्छा जनाब, यहाँ पे ना बड़ी मज़े की अली बे इसने पूरी ऐसे फ्लैट प्लेटों की तरह लिखी थी, लेकिन लिखी है बच्चे को सेंस होना चाहिए कि अली बे के नुक्ते कहाँ हैं, ते के नुक्ते कहाँ हैं। इसके बाद फिर मैंने सोचा था कि बुक्स जो मिली हैं इनको मैं कील और हथौड़े की मदद से खड़े होने के बाद इस पर सुराख करूँगी, फिर धागा गुजार के इन्हें बाइंड कर दूँगी। अब देखें, व्लॉग ना आने का मेन पर्पज़ भी यही था और मेरी थकावट का भी मेन पर्पज़ यही था कि 2 महीने घर पर रह लिए, फिर उसके बाद अचानक से जब स्कूल जाना पड़ा तो बड़ा टफ़ हो जाता है। मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है स्कूल की तरफ जाते हुए। पहले 2 चिंची होते थे, अब 3 चिंची हो गए। इसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे सुराख कर लिए थे बुक्स पे। फिर मेरा पीरियड ओवर हो गया था। ये बॉक्स रखा हुआ है, लास्ट ईयर इसके अंदर मैं कैंडीज़ रखती थी। बच्चे जहाँ पे थोड़ा बहुत तो मूड अपना टेढ़ा करके दिखाते थे, वहाँ पे मैं उनको कैंडीज़ निकाल के दे दिया करती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने इसके अंदर रखी है सारे औज़ार, अपनी छुरियाँ, कांटे यानी कि बुक्स को बाइंड करने के लिए धागा मंगवाया, कैंची मंगवाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने वही वाला ड्रेस वेयर किया हुआ, जो कुर्ती मैंने स्टिच करके ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे दिखाई थी ना, स्ट्रिपी। पिछला पूरा वीक मैंने न्यू ड्रेसेस वेयर किए। लास्ट ईयर ये हुआ था कि जैसे ही मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी स्कूल के अंदर, तो अगस्त के अंदर इतनी बारिशें हुई थी कि बाज़-औक़ात मुझे रिक्शा करवा के वापस आना पड़ता था और रिक्शे के अंदर बैठ के भी कोई सिक्योर नहीं था। इतनी तेज़ हवाएं होती थी कि पूरी की पूरी भीगी मैं घर पहुंचती थी। लेकिन इस साल अल्लाह का करम रहा, कोई ऐसा इतनी कोई ज़्यादा हैवी रेनफॉल कराची के अंदर या जिस एरिया में शायद हम रहते हैं वहाँ पर नहीं हुई, दूसरे प्रोविंसेस में हुई है। तो मैंने कहा साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मैंने इसमें सुराख किए थे उसके अंदर बैठी अनीला टांके लगा रही है। इसका मतलब है कि जो सिलाई कढ़ाई आती है वह ज़रूरी नहीं कि आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग में ही काम आए, आपकी बुक्स डिज़ाइनिंग में भी काम आती है। तो ये बड़ा पुराना तरीका है। इस तरीके से करने के बाद फिर हम लोग ना बचपन में अपनी किताबों पे गत्ते चढ़ाया करते थे, लेकिन मैंने गत्ते इसलिए नहीं चढ़ाए कि वो एक एक्स्ट्रा बोझ हो जाता है बच्चों के लिए। 3-4 दफ़ा इसमें से मैंने थ्रेड पास किया। ये वही थ्रेड है जो रज़ाइयाँ पंजाबी च कही दा रज़ाइयाँ लगन ते काम आंदा यानी रज़ाइयों को बुनने के काम आता है। बड़ा सुआ मंगा लिया था, पेन्स, स्टेपलर वगैरह। आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें अनीला हमेशा अपने पास रखती है। इसलिए रखती है कि मुझे मांगा तांगी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर जनाब यहाँ पे मैंने सारी बुक्स के ऊपर बातों बातों में सारा काम कर लिया था। इसी दौरान ही हम लोग को स्कूल में हम लोग क्या करते हैं कि महीने में इकट्ठे कर लेते हैं पैसे और फिर चाय आ जाती है। लंच टाइम यानी जो हमारा ब्रेक टाइम होता है उसमें चाय मिल जाती है। बड़ी बात है, इतना भी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे बॉक्स में मैं दिखा रही थी आपको, यहाँ पे तो ये नॉर्मल से मैंने ग्लू लिया है टिप टॉप, लेकिन मैं ये वाला अपने ड्रेसेस पे इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बुक्स के ऊपर इस्तेमाल हो जाता है। ये है वो थ्रेड, नीडल वगैरह, स्टेपलर की पिन्स, कंपास। मैंने इसमें इसलिए रखा है कि बच्चे कभी कभी ज्योमेट्री बॉक्स खोलते हैं मेरी, तो उसमें हाथ में ना लग जाए। बच्चों के आईडी कार्ड यानी इनके पेरेंट्स के आईडी कार्ड मंगवाए हुए हैं, बुक्स इनको प्रोवाइड करनी थी, तो ये ज़रूरी होता है। तो वो सारा कुछ मैंने इकट्ठा करके इस बॉक्स में रख दिया है। चाय आ गई है जी, आप भी आए, बिस्मिल्लाह करें, ले लें जिसके हिस्से में आती है। फिर इसके बाद जी जनाब मैंने बुक्स के ऊपर वाइट कवर किए, इसके ऊपर हर बच्चे का नाम लिखा और क्लास लिखी। फिर मैंने स्कूल का नाम लिखा, वाइट पेपर। अच्छा, ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, यानी कि अगर कोई ये कहे कि हम लोगों को कुछ मिलता है इस हवाले से, तो ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। फिर जनाब 14 अगस्त की सेलिब्रेशन थी, वहाँ पे हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था दोबारा से। हमने सोचा कि अब यहाँ पे आके ऑब्वियसली वी पीपल आर अर्निंग इन बच्चों की वजह से, तो थोड़ा बहुत पैसा अगर हम लगा देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने बलून से सजावट करवाई थी। रिज़ल्ट डे पे भी कुछ ऐसा था। ये काफ़ी दिनों के क्लिप्स हैं।
ये रहा मेरे पाकिस्तान का झंडा। चले नारा मारते हैं यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद वाला, जैसे हमने स्कूल में किए थे। 14 अगस्त के फंक्शन में बच्चे बाजे लाए थे, मैंने छीन लिया क्योंकि जो फ्राइडे था ना उस दिन मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी और मैं बाज़ार नहीं जा पाई थी। मेरा इस दफ़ा पहली दफ़ा दिल किया कि मैं बाजे गाजे लेके जाऊँ, या मैं वापस आ गई हूँ। पीछे दीवार को इग्नोर करें, एक ही दीवार पे इतनी सिलन आई हुई है कि पेंट उखड़ता जा रहा है। ये तैयार होके गई थी अनिला वहाँ पे, और ये बुरके में कुचड़ पुच्चड़ होके वापस आई है, क्योंकि आपको पता है कि इतना लंबा मेरा डिस्टेंस है। ये दुपट्टा था मेरा। अच्छा, बहनों ने कहा कि आप वो ड्रेस क्यों नहीं पहन के गई, उसकी तुरपाई बाकी थी और उसके बैक पे आपको पता है ना कि इस्त्री लग गई थी और मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मैंने भूखे पेट इंजेक्शन लगवा लिया था जब मैं डॉक्टर का विज़िट किया, तो वापसी पे मेरी तबीयत ज़्यादा शदीद ख़राब हो चुकी थी, जिसके बायस ना मैं मार्केट जा सकी, ना मैं तुरपाई कंप्लीट कर सकी। जाना ज़रूरी था, यही ड्रेस मैंने वेयर कर लिया था। संडे का दिन है और वैसे तो 6 बजे भी आंख नहीं खुलती, लेकिन यहाँ पे मेरी 5 बजे सुबह आंख खुल गई। फिर मुझे अजीब सी इरिटेशन हो रही थी, मैंने बेडशीट चेंज की, फिर इसके बाद पिलो कवर चेंज किया। मैंने कहा ज़रा बेड की शक्ल आपको दिखाई जाए। तो यहाँ पे जी अब मज़े की बात बताती हूँ। जो मेरे 3 ड्रेसेस खोए थे दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें से एक ये सी ग्रीन सा नज़र आ रहा है, मिल गया है जनाब। कहाँ से मिला है वो भी कहानी शेयर करूँगी। इस दौरान मैंने वो भी बड़े बड़े काम किए। फिर संडे को बैठ के मैंने 2 ड्रेसेस इस सेंस में कंप्लीट किए कि उनकी शलवारें कंप्लीट थी, कमीज़ों का कुछ कुछ काम बाकी था, तो मैंने वो कंप्लीट किया। ओह हाय, इतनी सारी बातों में मैं आपको बताना ही भूल गई। जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तरक्की करते रहें, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलने वाले हों। और ये सेलिब्रेशन में मैंने मंगवाया था केक आज, और आपको जो ब्राउन कलर के इसमें मैंने क्या वीडियो उल्टी बना दी है, हाँ तो इसमें से थोड़ा सा मैंने खाया, और वो जो ब्राउन कलर के एनवलप में वो अम्मी ने भेजी है आप सबके लिए बर्फ़ी, क्योंकि देखें मीठा बहुत ज़्यादा आ जाता है, पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा खाया गया है। और यहाँ पे पेस्ट्री का उधम मच गया था, इसका ऊपर वाला हिस्सा जाके इसके ऊपर वाले हिस्से से अटैच कर गया था। तो जी ये मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग करें। और मेरे नाखून को अगर आप नीला नीला देख रहे हैं, ये मैंने नेल पेंट लगाने की नाकाम कोशिश की थी। मैंने नेल पेंट सारे निकाले अपने बाहर, नेल पेंट्स। तो ये देखें जी आपके लिए ये बर्फ़ी, खाएं, आप लोग भी इंजॉय करें और पाकिस्तान के हक़ में बहुत सारी दुआएँ करें। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर यहाँ से मैं डब्बा उठा के ले गई थी। यहाँ पे मैं अभी भी सुकून से नहीं बैठी हुई, यहाँ पे बुकरम पे कुछ कारनामे कर रही हूँ। मैंने पुराना ही ड्रेस पहना हुआ है। आज मेरा इरादा था न्यू ड्रेस वेयर करने का 14 अगस्त के वाले से। ये देखें ये ग्रीन वाला मैंने निकाल के रखा है, इसे मैंने अभी भी कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा सा काम बाकी है, कर लेती हूँ। फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी एक साथ आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। यहाँ पे केक लेके आई थी मैं अपने मिट्ठू को, अपनी तितली को, अपनी इतलियों बितलियों को खिला रही थी। इनको मैं कह रही थी देखो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये मेरे तोते बड़े प्यारे हैं, बच्चों की तरह की आदत है इनकी, जो चीज़ों ना पीछे पीछे जाते हैं, बड़ा हेल्दी और हाइजीनिक फूड खाते हैं। वो देखें जी सुबह मैक्रोनी, बच्चे आज स्कूल में फंक्शन था मेरे घर के बच्चों का, तो वो मैक्रोनी बना के लेके गए थे साथ, तो उसमें से बची हुई में तोते बड़े शौक से खाते हैं। इसके बाद फिर जी गाजरें काट के रखी हैं, गोभी, मिर्चियाँ, ये इनके सीड्स, ये इनकी वो छोटी छोटी सी छल्ली जिसे कहते हैं हम लोग भुट्टा, वो बग़ैर उबला भी खा लेते हैं। चने की दाल भी बड़े शौक़ से खाते हैं और सर भी बड़े शौक़ से खाते हैं। आज पूरा दिन पाँ पाँ की आवाज़ आती रही है बाजों गाजों की, तो मेरे तोते बड़ा डरे हैं। शिमला मिर्च पक्की कीमे के साथ आएँ जी बिस्मिल्लाह करें। यहाँ पे मैं लंच करने लगी और वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। कोशिश करूँगी व्लॉग डेली अपलोड कर दिया करूँ ताकि आप लोगों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रह पाए। चलें जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।